गाइस, बेटा लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने क्या देख लिया था? वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट? हम लोगों ने बेसिकली ऑक्सी एसिड्स कंप्लीट कर लिया था. देन वी टॉक अबाउट सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर्स, एक्सो एक्स लिंकेज, एक्सो एक्स एस लिंकेज, एक्स डबल ओ एस एक्स लिंकेज, है ना. फिर हाउ टू ड्रॉ साइक्लिक स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी आइडिया ले ली थी हम लोगों ने. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट न्यू टॉपिक, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. सो बेसिकली क्या होता है कि अगर जैसे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि हम लोगों ने जो भी बॉन्डिंग दिखाई है मॉलिक्यूल्स की, वो यूजिंग टू प्रिंसिपल्स. व्हाट इज दैट प्रिंसिपल? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन अकॉर्डेंस विथ हाइब्रिडाइजेशन. सो हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली अ फिनोमिना विच इज इंक्लूडेड इन अ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना. जहां पे हम लोग क्या करते हैं कि भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है कि भाई ओनली वैलेंस ऑर्बिटल विल टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. ओके, दैट्स ओके, नो इश्यूज. बट हम लोगों ने क्या किया था कि भाई जब पॉलीएटॉमिक की बात आती है तो तुम्हारे पास क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं. और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जैसे मेरे पास 2s और 2p है, एक ही एटम के ऑर्बिटल्स है. ये 2s और 2p जो कंपेरेबल एनर्जी है, इनको मिक्स करके हम लोग दो अलग ऑर्बिटल बनाते हैं. फॉर एग्जांपल sp बना दी मैंने, और ये sp की एनर्जी क्या हो रही है? इस s से बढ़ रही है और p से कम हो रही है. तो ये ओवरऑल एनर्जी इनकी कम हो जाती है. ठीक है, ओवरऑल एनर्जी. अब जैसे इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये चले गए इधर, दे विल एक्वायर स्टेबिलिटी. So it is a mixing principle of atomic orbital of same atom. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे? एक ही एटम के ऑर्बिटल्स को मिक्स कर देते टू फॉर्म अ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. क्लियर? तो ये था हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अप्रोच. सो हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली अ फिनोमेना ऑफ व्हाट? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. अब हम लोग बात करते हैं कि चलो मान लिया अब हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन कर दी. अब हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं, मुझे बनाना है O2, NO. क्या बनाना है? NO. अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से बेटा तुम्हारा जो है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, चलो ये बॉन्ड बन गया, PP ओवरलैप से बन गया, ये PP. व्हाट अबाउट दिस? इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं. सो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इनका जो फॉर्मेशन है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का फॉर्मेशन, ये VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाती है. VBT डज नॉट एक्सप्लेन दिस. कैसे बनेगा? कोई आइडिया? नो आइडिया. जैसे मैंने बोला सुपर ऑक्साइड, चलो पर ऑक्साइड तो बना सकते हैं हम लोग. O2 2 माइनस, ये O माइनस है, ये O माइनस है, तो बेसिकली O2 2 माइनस ये बन जाएगा पर ऑक्साइड लिंकेज. यहाँ पे कौन होगा? H, और यहाँ पे भी H होगा. ये H निकल के माइनस माइनस हो जाएगा. तो ये VBT से बना सकते हो. हाँ भाई, कि भाई मान लो ये sp3 है, sp3s sp3s, तो ये निकल गया, तो ये माइनस है sp3 में, ये भी माइनस है sp3 में. ऐसे बोल सकते हैं हम लोग. तो O2 2 माइनस तो एक्सप्लेन कर सकते हैं बिकॉज दैट इज इवन नंबर इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. बट व्हाट अबाउट सुपर ऑक्साइड? O2 माइनस कैसे बनता होगा? हाउ डू वी फॉर्म O2 माइनस? O2 बना सकते हैं, O2 2 माइनस बना सकते हैं. बट व्हाट अबाउट O2 माइनस सुपर ऑक्साइड? VBT कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. सो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का फॉर्मेशन VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी. सेकेंड, नेक्स्ट थिंग जो है, अगर हम लोगों ने VBT के हिसाब से O2 बनाया था, राइट, हम लोगों ने O2 बनाया था VBT के हिसाब से. सो O2 के बारे में हमको क्या पता था कि भाई ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल होते हैं. कितने की जरूरत है? 2 की. ये PP सिग्मा, ये PP पाई. अब अगर मैं बात करता हूं तो ये दोनों पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है और ये भी पेयर्ड है. सो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन O2 मॉलिक्यूल? O2 मॉलिक्यूल के पास मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 0 मिल रहे हैं. बराबर है. अकॉर्डिंग टू व्हाट थ्योरी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. बट एक्चुअली इन प्रैक्टिकल मतलब O2 क्या होना चाहिए? डायामैग्नेटिक होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू व्हाट? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से, VBT के हिसाब से क्या होना चाहिए? डायामैग्नेटिक. बट एक्चुअली O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. क्या होता है O2? पैरामैग्नेटिक होता है. और उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है वो होती है √8. √8 इज द मैग्नेटिक मूवमेंट. √8 इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ O2. बराबर है. मतलब इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. करेक्ट. सो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन O2 मॉलिक्यूल. सो पहली बात कि VBT हम लोग लिमिटेशन लिख देते हैं. VBT के लिमिटेशन ऑफ VBT. What are the limitation? First, VBT does not explain paramagnetic behavior of
molecular oxygen, paramagnetic behavior of molecular oxygen. ठीक है, O2 इज फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक, मतलब मेरे पास अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो ये O2 क्या करेगा, O2 भाई उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएगा, है ना। हम लोगों ने जैसे पढ़ा था किसमें, क्वांटम नंबर्स में मैंने पैरामैग्नेटिक बताया था, तो कि जो तुम्हारे पैरामैग्नेट होते हैं दे आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स व्हाट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, और जो डायमैग्नेटिक होते हैं दे आर वीकली रिपेल्ड, मतलब वो दूर चले जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, पैरामैग्नेटिक उसकी तरफ चले जाते हैं, ठीक है। So VBT does not explain paramagnetic behavior of molecular oxygen. Second, VBT does not explain formation of odd electron species. Odd electron species का formation हमको VBT से पता नहीं चलता है, क्लियर है। थर्ड, VBT does not explain fractional bond order, fractional bond order in diatomic species. डायटोमिक स्पेशीज में फ्रैक्शनल ऑर्डर कैसे हो सकता है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 देखा है हम लोगों ने, 3 देखा है, 1 देखा है, 1 2 3, ये इंटीजर में बॉन्ड ऑर्डर है ना, लेकिन फ्रैक्शन में 2.5 है ना, 1.5, ये ऐसे बॉन्ड ऑर्डर हम लोग डायटोमिक स्पेशीज में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। Whereas in polyatomic species, it can be explained through what, resonance. In polyatomic species, it can be explained through what, रेजोनेंस। रेजोनेंस के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मैंने लिया CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, तो यहां पे एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं कि भाई हाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 4/3 है, 1.3 है, 1.33, थ्रू व्हाट फिनोमेना, थ्रू फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। लेकिन मान लो मैंने O2 माइनस बोला, O2 माइनस इसमें क्या होगा, अब ये मुझे पता है इसलिए इसमें आता है 1.5 बेटा, 1.5 आता है, ये कैसे एक्सप्लेन करोगे, इसमें तो रेजोनेंस भी नहीं होता है, ठीक है। सो डायटोमिक में जो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू व्हाट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्लियर। एंड द इंपॉर्टेंट वन इज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज मोनोसेंट्रिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक का मीनिंग क्या होता है, अगर तुम लोग 2 मॉलिक्यूल्स को ऐसे ओवरलैप करा रहे हो तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बस इन्हीं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसका भी कंट्रोल रहेगा, इसका भी कंट्रोल रहेगा, बाकी इसके जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इसी के रहेंगे, इसके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी के रहेंगे, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसका कंट्रोल, इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसका कंट्रोल, दैट इज व्हाट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज मोनोसेंट्रिक। लेकिन जब मॉलिक्यूल बनता है बेटा तो मॉलिक्यूल में एक कंप्लीटली एक यूनिफॉर्म सिस्टम बन जाती है, और मॉलिक्यूल जब बनता है तो वहां पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी कुछ रहती नहीं है, तो वही आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मेजर कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द पॉलीसेंट्रिसिटी, पॉलीसेंट्रिसिटी। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ, दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ व्हाट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। So these are limitations of valence bond theory. From these limitations, we will move on to the molecular orbital theory. Okay. So we'll see about molecular orbital theory कि what is molecular orbital theory saying. ठीक है. So molecular orbital theory के क्या postulates है या क्या बोलती है. So molecular orbital theory, molecular orbital theory. MOT. ठीक है. The major postulate of molecular orbital theory is that
इट इज पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक मतलब ये बोलता है भाई इंडिविजुअल कोई है ही नहीं चीज, मॉलिक्यूल बन गया ना, सब चीजें मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है। तो हर इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ऊपर हर न्यूक्लियस का कंट्रोल होगा। ऑल इलेक्ट्रॉन्स, नॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द कंट्रोल ऑफ एवरी न्यूक्लियस इज ऑन एवरी इलेक्ट्रॉन। हर न्यूक्लियस का कंट्रोल हर इलेक्ट्रॉन पे होगा। दैट इज व्हाट पॉलीसेंट्रिसिटी। ओके, सो मेजर पोस्टुलेट इज दिस वन। और अब देखते हैं हम लोग, थोड़ी बातें करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में होता क्या है। जैसे उसके पहले हम लोग दो चीजें सीखते हैं, ओवरलैप है ना, थोड़ा हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, इन फेज आउट ऑफ फेज की बात करेंगे। जैसे बेसिकली ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल्स है ना, सो ऑर्बिटल्स ये क्या होते हैं मेनली, ऑर्बिटल्स आर दे आर नथिंग बट व्हाट, दे आर वेव फंक्शन, राइट, दे आर वेव फंक्शन, सो दे आर वेव्स। अब जैसे मान के चलो तो हर एक वेव का एक फंक्शन होगा। सपोज मैंने बोला एक ऑर्बिटल है जिसका वेव फंक्शन है psi a, कितना है psi a, द वेव फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल इज psi a, द वेव फंक्शन ऑफ अनदर ऑर्बिटल इज psi b। क्लियर है? अब बेटा जब दो वेव्स, जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, या मैथ्स में करते हो तुम लोग, ये एक साइन वेव है तुम्हारी, बराबर, इट इज अ साइन वेव, इट इज अ पॉजिटिव फेज, इट इज नेगेटिव फेज, करेक्ट। सो अगर इस साइन वेव का मुझे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप करना है तो कैसे करेंगे हम लोग? सो व्हेनेवर टू वेव्स मीट्स ईच अदर दे कैन ओवरलैप कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली, बराबर है। सो अगर दो वेव्स अप्रोच करती है तो एक दूसरे को कैसे मिल सकती है? कंस्ट्रक्टिवली मिल सकती है या फिर डिस्ट्रक्टिवली मिल सकती है। जैसे इन फेज मिल सकती है, आउट ऑफ फेज मिल सकती है। तो इन फेज ओवरलैप, इन फेज ओवरलैप का मीनिंग होता है, और इन फेज एडिशन मतलब होगा कंस्ट्रक्टिव, एंड आउट ऑफ फेज एडिशन का मतलब होगा डिस्ट्रक्टिव। मतलब दो जनों के अगर फेज अलग हो रहे तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा, और दो जनों के फेज अगर सेम है दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव। मतलब मान के चलो मेरे पास एक psi a है, psi a है ऐसा, ठीक है, और psi b है, ये भी ऐसा ही है, एम्पलीट्यूड बदल रहा है बस, क्लियर? ये psi b है। अगर मैं psi a प्लस psi b कर देता हूं, psi a प्लस psi b, psi a प्लस psi b, तो क्या होगा बेटा? psi a प्लस psi b में तुम्हारा बन जाएगा ये जो एम्पलीट्यूड है ये इसमें ऐड हो जाएगा, करेक्ट है, एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा तुम्हारा, मतलब ये ऐसा दिखेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव फेज से चालू हो रही है, ये भी पॉजिटिव फेज से चालू हो रही है, ये नेगेटिव फेज से, ये भी नेगेटिव फेज है, तो ये इसमें ऐड हो गई और ये बढ़ा गया और ये भी एम्पलीट्यूड बढ़ गया। सो दिस इज व्हाट योर इन फेज एडिशन। ये कौन सा एडिशन है? इन फेज, क्लियर? इट इज इन फेज एडिशन। और बेसिकली आउट ऑफ फेज एडिशन मतलब ये क्या होता है? इट इज आउट ऑफ फेज मतलब बेसिकली इट इज अ सब्ट्रैक्शन, इट इज सब्ट्रैक्शन। आउट ऑफ फेज एडिशन का मीनिंग होता है सब्ट्रैक्शन। ओके, सो ये इन फेज था। अब देखो अगर मैं बोलता हूं ये psi a है, ओके, चलो psi a में बड़ा बना देता हूं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। psi a है मेरा, फंक्शन है बेटा, फंक्शन psi a, और ये है psi b। अब क्या होने वाला है देखो, यहां पे psi a psi b, ये क्या है? माइनस ऑफ psi b है बेसिकली, बराबर है। तो अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो बेसिकली ये क्या होगा? psi a माइनस psi b, क्लियर है? तो इसमें से अगर तुम लोग ये माइनस कर रहे हो, बराबर है, psi a प्लस माइनस ऑफ psi b है बेसिकली। अगर इसको ऐसे लिखना चाहो तो तुम लोग कैसे लिख सकते हो? psi a प्लस माइनस ऑफ psi b, so it is psi a minus psi b, psi a minus psi b। तो इस एम्पलीट्यूड में से ये एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और ये एम्पलीट्यूड माइनस होके अब तुम्हारा नेट क्या हो जाएगा? यहां पे बढ़ रहा था, यहां पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यहां पे कम हो जाएगा।
तो ये जो हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, ये जो हो गया तुम्हारा, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप. सो दिस इज इन फेज, दैट इज कंस्ट्रक्टिव, एंड दिस इज डिस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव. अब ये दो अलग अलग फंक्शन थे, मान के चलो भाई ये ए है, ये किसी और ऑर्बिटल का होगा, ये किसी और ऑर्बिटल का होगा, ये तब की बात है. क्लियर. अगर एक ही ऑर्बिटल के हो गए तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा, और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता है, और दोनों का अगर एडिशन होता है तो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा. इट इज कंप्लीटली कैंसिल आउट. मतलब मान के चलो ये +5 एम्पलीट्यूड है और ये -5 एम्पलीट्यूड है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों सेम फंक्शन लेता हूं, psi a plus psi a, 2 psi a और psi a minus psi a is what, 0. करेक्ट. सो उसको भी करके देखते हैं हम लोग. ओके. सो अगर मैं सेम ऑर्बिटल के लिए चलता हूं, if you are talking about a similar orbital, मान लो मेरे पास ये है psi a, इस psi a, इसमें तुम लोग और एक psi a ऐड कर रहे हो. ठीक है. psi a क्या हो जाएगा, ये नेट बढ़ जाएगा तुम्हारा. करेक्ट है. 2 psi a. ओके. एंड इज व्हाट, अगर मैं psi a में -psi a ऐड करता हूं, क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये +5 है, ये -5 है, नेट क्या हो जाएगा, 0. बराबर है, कुछ भी नहीं दिखेगा मुझे. क्लियर है कि इट इज psi a minus psi a. So this is what your constructive overlap and this is what your destructive overlap. तो ये तो देखा हम लोगों ने साइन वेव के हिसाब से, बट एक्चुअल में एवरी ऑर्बिटल हैज इट्स ओन फंक्शन. हर ऑर्बिटल का एक फंक्शन होता है. जैसे अगर तुम लोग, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम्हारा चल रहा होगा है ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द श्रोडिंगर्स इक्वेशन, और वहां पे तुमको हर एक ऑर्बिटल के फंक्शन पढ़ने पड़ते हैं. ठीक है. जैसे अगर तुम लोग 1s का फंक्शन लेते हो, तो जो 1s का जो फंक्शन होता है बेटा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, दैट इज e⁻⁻r. ठीक है. r बाय e⁻⁻r/a0 का फंक्शन होता है. तो ये जो फंक्शन होता है e⁻⁻r/a0 का, ये फंक्शन कैसे होगा आपका, ऐसा फंक्शन होगा. करेक्ट है कि नहीं. ये फंक्शन होगा किसका, 1s ऑर्बिटल का. दिस इज द फंक्शन ऑफ 1s ऑर्बिटल. तो यहाँ पे होगा तुम्हारा psi ऑफ 1s और यहाँ पे होगा रेडियस r. सो द फंक्शन विल बी गोज लाइक दिस. और इन फेज, एक ही फेज में होता है. ठीक है. यहाँ पे कोई नोड नहीं होता है. हम लोगों ने पढ़ा था है ना क्वांटम नंबर में, जहां पे psi की वैल्यू 0 है वहां पे नोड आ जाएगा, तो ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे कोई रेडियल नोड नहीं आता है. रेडियल नोड क्या होता है, n-l-1. 1s के लिए क्या होगा, 1 - 0 - 1 0. तो ये कहीं पे भी x एक्सिस, इस x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है. तो हम लोग देखते हैं कि भाई उस फंक्शन के हिसाब से कि कैसे होना चाहिए, कि हाउ टू ड्रॉ. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑर्बिटल्स, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस and constructive interference and destructive interference of orbitals, right? This is in accordance with the sine wave. ये sine wave के हिसाब से हम लोगों ने समझा है अभी. Now we'll talk about a function. For a particular function, अगर मैं एक particular function की बात करता हूं, constructive interference, तो जो psi ऑफ 1s होता है बेटा, psi ऑफ 1s, ठीक है, विथ वेरिएशन विथ r, ये होता है ऐसा, और ये कहीं पे भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा. तो रेडियल नोड क्या होता है, रेडियल नोड 0, बिकॉज r के अकॉर्डिंग अगर 0 मिलता है उसको क्या बोलोगे तुम लोग, रेडियल नोड. रेडियल नोड हो जाएगा n-l-1, दैट इज 1 - 0 - 1, सो इक्वल टू 0. So it will not intersect anywhere. तो बेटा ये फंक्शन ऐसा होता है, इधर से इधर ही जाएगा. यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, न्यूक्लियस. यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, इट विल वेरी लाइक दिस. ठीक है. ये तुम्हारा कौन सा फंक्शन है, psi ऑफ 1s. तो अभी देखो हम लोग इसका एडिशन करेंगे. मान के चलो ये एक एटम होगा, एक एटम का 1s ऑर्बिटल होगा. ठीक है. दिस इज द 1s ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट एटम. मैं इसको बोल देता हूं psi ऑफ a. इट इज 1s ऑर्बिटल ऑफ one atom.
एक एस है ना, एक एटम का 1s ऑर्बिटल का फंक्शन है ये साई ऑफ ए। इसको ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया, ऐसे ड्रॉ कर लिया, क्लियर है। और अब क्या होगा, अब इससे जो होगा ये दूसरे एटम का 1s, ये भी 1s ही है, तो ये भी ऐसे ही फंक्शन होगा। ये दूसरे एटम के लिए मैं बोल देता हूं साई ऑफ बी, लेकिन 1s में तो ऐसा ही होगा बेटा। चलो मान लेते हो वो हाइड्रोजन का है, तो ये भी हाइड्रोजन का होगा। तो अब होने क्या वाला है, देखो होने क्या वाला है, जब तुम लोग इनको एडअप कर रहे हो, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये ए एटम का न्यूक्लियस है, ये बी एटम का न्यूक्लियस है। मान लो ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो ये फर्स्ट हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, सेकेंड हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। तो बेटा जब इन दोनों को ऐड कर रहे हो इनके फंक्शन को, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये दो न्यूक्लियस के बीच में ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, चलो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो हाउ डू आई लुक, है ना, मुझे कैसे दिखेगा फंक्शन। यहाँ पे जो है ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, जैसे मान के चलो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इधर इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पे इसका 5 एम्पलीट्यूड है, इसका 5 एम्पलीट्यूड है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो माई इंटरेस्ट इज इन व्हाट, कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये एज इट इज है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये एज इट इज है, लेकिन यहां पे तो मेरा बढ़ गया, यहां पे मेरा बढ़ गया, बराबर है, ये मेरा न्यूक्लियस है। अब बेटा हम लोगों को पता है साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होता नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका होता है, साई स्क्वायर का होता है। और अगर इस कर्व को तुम लोग स्क्वायर करोगे, इट इज साई ऑफ ए प्लस साई ऑफ बी, बराबर है। मेरा इंटरेस्ट किसमें होता है, साई ऑफ ए प्लस साई ऑफ बी में और उसके स्क्वायर में। तो इसका जो स्क्वायर करोगे तुम लोग, साई ऑफ ए प्लस साई ऑफ बी का स्क्वायर, बराबर है। तो ये कैसे होगा, देखो ये तो ऐसे ही होगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका स्क्वायर करते हो तो ये बढ़ते जाएगा बेटा, इट विल बी लुक लाइक दिस। तो मुझे बताओ ऐसा करने से, और साई स्क्वायर मतलब क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो व्हेन टू ऑर्बिटल्स कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप, द probability of finding electron between two nucleus, दो न्यूक्लियस के बीच के इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू न्यूक्लियस इंक्रीजेस। तो अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ता है तो क्या बनता है बेटा, बॉन्ड बनता है, बिकॉज एनर्जी रिलीज होती है। सो due to constructive overlap between two atomic orbitals, due to constructive overlap between two atomic orbitals, the a probability of finding electron between two nuclei increases. क्या बोला मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। due to constructive overlap between two atomic orbitals, the probability of finding electron between two nucleus or two nuclei increases. So if the probability increases, it results into the more attraction. So more attraction to this electron by the nucleus. बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे, और एक चीज अगर तुम लोग समझ सकते हो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, और ये जो दो न्यूक्लियस पास में आने वाले थे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनको पास में आने से रोकेगी, मतलब उनको रिपेल करने से रोकेगी, और रिपेल करने से रिपल्शन कम हो रहा है, ओवरऑल अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन बढ़ता है तो बॉन्ड बनता है, एनर्जी रिलीज होती है। समझ में आई बेटा बात। सो इस वजह से ड्यू टू मोर अट्रैक्शन बॉन्ड इज फॉर्म, दैट्स व्हाई व्हेन दिस टू ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, द ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या बोलते हैं उसको, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO। और उसको मैं बोल देता हूं फिलहाल में, दिस इज साई ऑफ AB, साई ऑफ AB, ठीक है, साई ऑफ AB। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों बोला गया बेटा, बिकॉज इट रिजल्ट्स इनटू बॉन्ड फॉर्मेशन। मैथमेटिकली भी तुम लोग देख सकते हो, देखो साई ऑफ A प्लस बी, साई ऑफ A प्लस बी
होल स्क्वायर इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। तो बेटा ये तो थी, ये इनिशियल भी थी, अब इतनी क्या हो गई, बढ़ गई है। 2 साई ए साई बी क्या हो रही है, बढ़ रही है बिटवीन टू न्यूक्लियस, सो दैट इंक्रीज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विल रिजल्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस ऑर्बिटल फॉर्म। तो जो नई ऑर्बिटल बन रही है ये क्या है, तुम्हारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम लोग आएंगे उसी बात पे कि भाई हाँ क्या होता है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो क्या बनते हैं। सो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हम लोग देखो, हम लोगों ने जो प्रिंसिपल पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन इज अ फिनोमेना ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। सो दिस टू ऑर्बिटल मिक्स कंस्ट्रक्टिवली, then they result into the what, bonding molecular orbital। चलो मान लेते भाई अगर ये कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप हो रहे हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, which provides the stability, why, because अगर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रही है तो इन दो न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ रही है। इस वजह से ये जो न्यूक्लियस है इनके बीच में जो रिपल्शन था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ओके, सो दिस विल प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो मॉलिक्यूल को क्या प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप की। हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप पढ़ा है। सिमिलरली वी विल टॉक अबाउट व्हाट, वी विल टॉक अबाउट डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, वी विल टॉक अबाउट डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। ओके, तो अगर हम लोग डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप की बात करते हैं सो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप में क्या होगा, एक इन फेज होगा, मतलब एक पॉजिटिव फेज वाला किसके साथ ओवरलैप करेगा, नेगेटिव फेज के साथ। तो देखो क्या होना है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये मेरे पास बेटा 1s है, एक एटम की 1s है। ठीक है, साई ऑफ 1s। ठीक है, एक्सक्यूज, इसको लिख देता हूं ए, साई ऑफ ए, ये भी 1s है। ठीक है, किसका है, 1s ऑफ एटम ए, एक हाइड्रोजन एटम का होगा। अब ये है साई ऑफ 1s लेकिन दूसरे के लिए, तो ये जो है साई ऑफ बी है, क्लियर, साई ऑफ बी ये भी 1s है लेकिन आउट ऑफ फेज है। तो आउट ऑफ फेज है मतलब ये निगेटिव फेज में चला गया। यहां पे कौन है, न्यूक्लियस। अब देखो अगर मैं साई ऑफ ए माइनस बी कर देता हूं, है ना, साई ऑफ ए माइनस बी, तो क्या होगा, इसमें ये ऐड कर रहे हो बेसिकली, मतलब माइनस ऑफ साई ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ साई बी, साई ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ साई बी, दैट इज साई माइनस साई बी। तो ओवरऑल क्या होगा, देखो अब यहाँ पे मान के चलो +5 एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे -5 एम्पलीट्यूड है, नेट क्या हो जाएगा, 0। मतलब तुमको ऐसा ग्राफ मिलेगा, ये ऐसा कर्व मिलेगा बेटा, प्रोबेबिलिटी कम कम होती जाएगी, कम कम होती जाएगी, ये +5, ये +5, ये -5, ये कुछ तो होगा, मतलब ये जितना भी होगा थोड़ा थोड़ा कम कम होते जाएगा, है ना, ये माइनस होते जाएगा, ऐसे है ये, इसमें से ये माइनस हो रहा है, मतलब तुम्हारी जो साई का कर्व है ऐसे नीचे नीचे जाएगा, नीचे नीचे जा रहा है, नीचे नीचे जा रहा है, नीचे नीचे जा रहा है, एक पॉइंट आएगा जहां पे ये टच करेगा, फिर ऐसे ऐसे होगा, ये होगा ऐसे, क्लियर, इट विल गो लाइक दिस, यस। ये जो पॉइंट आया है अपना, इस पॉइंट पे साई क्या हो रहा है, 0 हो रहा है,
बराबर है। और जहां पे साइज 0 होता है वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, नोड, वहां पे क्या बोलते हैं, नोड। एंड नोड इज अ मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, नोड इज अ मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। यू कैन से 0 बट प्रोबेबिलिटी बोलते तो हम लोग 0 नहीं बोल सकते बेटा, इट इज अ मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोड। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन देखो यहां पे ये जो न्यूक्लियस थे, इन दो न्यूक्लियस के बीच में तुम्हारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो रही है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब ये तो था साई ऑफ ए माइनस साई ऑफ बी का कर्व, साई ऑफ ए माइनस साई ऑफ बी का कर्व था। अब मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में इंटरेस्ट है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व क्या होगा, देखो व्हाट इज द कर्व ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इट विल बी लाइक दिस, द कर्व फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विल बी लाइक दिस। इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर अगर करते हैं तो इफ यू आर गोइंग टू स्क्वायर इट देन व्हाट विल हैपन, ये बीच वाला जो है कम हो रहा है और कम हो जाएगा। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग बिटवीन टू न्यूक्लियाई डिक्रीजेस। तो बेटा अगर प्रोबेबिलिटी कम हो रही है न्यूक्लियस के बीच की, तो बॉन्ड बन रहा है या टूट रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टूट रहा है मतलब अनस्टेबल हो रहा है, क्लियर है कि नहीं। सो इन जो ऑर्बिटल्स है, इन जो ऑर्बिटल्स है जो बन रहे हैं हमारे, उनको बोलते हैं हम लोग एंटी बॉन्डिंग। क्यों, ये बॉन्ड बनाने में फेवर नहीं कर रही है, ये बॉन्ड तोड़ने में फेवर कर रही है। सो दिस ऑर्बिटल्स आर फेवर इन बॉन्ड ब्रेकिंग, नॉट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। सो विल टॉक अबाउट दैट। सो अगर मैं कर्व बना देता हूं इसका, तो क्या कर्व बनेगा, देखो ऐसा ही है। सो इसका अगर स्क्वायर कर देता हूं, ये तो हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे, और स्क्वायर होके भी ऐसे आएगा, और डीप में जाएगा ये। ठीक है, तो यहां पे है तुम्हारा नोड, यहां पे नोड, दिस इज द नोड, क्लियर। तो ये जो है बेटा, ये तुम्हारा है साई ऑफ ए माइनस साई ऑफ बी होल स्क्वायर। तो यहां पे तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी दैट इज साई स्क्वायर, साई स्क्वायर डिक्रीजेस। तो बेटा अगर साई स्क्वायर डिक्रीज हो रही है मतलब अट्रैक्शन डिक्रीजेस, अट्रैक्शन डिक्रीजेस, और अट्रैक्शन डिक्रीजेस मतलब ये दो न्यूक्लियस है, इनके बीच में रिपल्शन बढ़ेगी, और रिपल्शन बढ़ेगी तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, टूटना चालू होगा। तो बॉन्ड टूटना चालू होगा, इसलिए इन ऑर्बिटल्स को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जो दो ऑर्बिटल्स, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो कंबाइन जब ओवरलैप करती है, तो वो इन फेज ओवरलैप भी कर सकती है, आउट ऑफ फेज भी ओवरलैप कर सकती है, वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप भी कर सकती है और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप भी कर सकती है। तो कंस्ट्रक्टिव, जब दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती है तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव दोनों पॉसिबल है। इस वजह से जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होती है, तुम्हारे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। उसमें से एक होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरी होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसी को बोलते हैं हम लोग ABMO, ABMO। इट इज साई ऑफ माइनस साई बी दैट विल बी इक्वल टू साई स्टार AB। तो बेटा तुम लोग एंटी बॉन्डिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, साई स्टार। द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंट थ्रू व्हाट स्कीम, इट इज दे आर रिप्रेजेंट थ्रू साई स्टार। स्टार, स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, ओके, स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, और नॉर्मल साई मतलब व्हाट, दे आर बॉन्डिंग, क्लियर। सो विल टॉक अबाउट दैट। सो ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दे प्रोवाइड अनस्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल since the probability of finding between two nuclei decreases, so the internuclear repulsion increases, so bond started breaking, okay. So anti-bonding molecular orbital provides instability to the molecule, bonding molecular orbital provides stability to the molecule, okay. Now we'll talk about that कि हाँ भाई चलो, तो कभी भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होती है, सो कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन। सो ये जो ओवरलैपिंग है, ये जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है,
The overlapping of atomic orbital to form molecular orbital is explained through the phenomena that is called as linear combination of atomic orbital. Linear combination of atomic orbital. जैसे हाइब्रिडाइजेशन बेटा वीबीटी में होता है, वैसे ये जो इंटरमिक्सिंग, ये जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल है, दैट विल बी एक्सप्लेन थ्रू LCAO, linear combination of atomic orbital to form molecular orbital. So we'll see that कि अगर दो ऑर्बिटल ओवरलैप करती है तो कंस्ट्रक्टिव करेगी और डिस्ट्रक्टिव करेगी. So मैंने बीच में जो स्टेटमेंट बोले बेटा वो आपको लिखने हैं. जैसे मैंने बोला है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में. सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में मैंने क्या बोला है? When two atomic orbital approaches and constructively overlap, the probability of finding electron between two nucleus increases. Hence, the attraction between electron and nucleus increases, which result into the bond formation. So, energy is released, and that's why it is called as bonding molecular orbital, and which provides stability to the molecule. Similarly, in case of anti-bonding orbital, when two atomic orbital approaches destructively, the probability of finding electron between two nucleus decreases, and the internuclear repulsion increases, which provides instability to the molecule and bonds started breaking. That's why it is called as anti-bonding molecular orbital. मैथमेटिकली देखते हो तो देखो psi a plus psi b whole square equal to psi a square plus psi b square plus 2 psi a psi b. तो plus 2 psi a psi b से इलेक्ट्रॉन probability of electron finding between two nuclei increases. और अगर psi a minus psi b करते हो whole square, that is psi a square plus psi b square minus 2 psi a psi b. तो माइनस 2 psi psi b मतलब क्या हो रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम हो रही है बिटवीन टू न्यूक्लियस. दैट्स व्हाई एंटी बॉन्डिंग प्रोवाइड्स अनस्टेबिलिटी, बॉन्डिंग प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी. तो अगर मुझे दिखाना है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो इसको बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. तो हमारे पास एक है psi a, कैसे भी रिप्रेजेंट करते हो तो आइदर यू कैन रिप्रेजेंट बाय द बॉक्स और यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस इज psi a. चलो ये एक ऑर्बिटल है तुम्हारे पास, दिस इज psi a, दिस psi b. अब ये कंस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव हो रहे हैं तो स्टेबिलिटी गेन हो रही है, तो ये नई ऑर्बिटल बना रहे हैं जिसको बोलते हैं हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इसकी एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. इसको बोलेंगे psi ab. psi ab, दिस इज BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और इसको अगर डिस्ट्रक्टिव करते हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? कम होती है. This psi star AB, that is ABMO. ABMO ये है बेटा तुम्हारे एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल. ये जो बन रहे हैं ये क्या है? तुम्हारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. और इसी को बोलते हैं एमो डायग्राम. एमो डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम. ठीक है, एमो डायग्राम. एमो डायग्राम यही हमको हर एक मॉलिक्यूल के लिए पढ़नी है अलग अलग से. ठीक है, तो ये पढ़ी जाती है, ये हर मॉलिक्यूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हमारे करिकुलम में जो है हमको जो पढ़ना है वो हमको बहुत डेप्थ में नहीं बेटा. हर मॉलिक्यूल के लिए तुम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ सकते हो, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल. बहुत अच्छा है, मतलब जो चीजें वीबीटी से कभी एक्सप्लेन नहीं हो सकती है, या मैक्सिमम जो चीजें दैट ऑल विल बी एक्सप्लेन थ्रू व्हाट? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोगों को जो पढ़ना है वो किसके लिए पढ़ना है? हम लोगों को पढ़ना है होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक. हेट्रोन्यूक्लियर भी होता है जिसमें हम लोग एक स्पेसिफिक केस ही पढ़ेंगे, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक. फिर होता है पॉलीएटोमिक, पॉलीएटोमिक. फिर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. काफी सारे होता है. हमको क्या है सिलेबस में बेटा? होमोन्यूक्लियर डायटोमिक. और हेट्रोन्यूक्लियर में हम लोग एक स्पेसिफिक एग्जांपल पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का. किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का. बाकी हम लोग क्या पढ़ेंगे? होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मतलब O2, N2, Li2, Be2, C2. ठीक है, इतने जितने भी मॉलिक्यूल है, F2, ये सब Li2, Be2, B2, C2, N2, O2, F2, इन सब मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम लोग बनाने वाले. ओके, सो दैट विल सी कैसे होगा, क्या होगा. ठीक है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं. दादा सो बेटा देखो हम लोग एमओ पढ़ेंगे अभी. तो
जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडेशन है, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वी हैव अ प्रिंसिपल दैट इज LCAO, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल का भी कोई रोल ही नहीं है। देखो तो एनर्जी कैसी होगी तुम्हारी, सबसे ज्यादा एनर्जी एंटी बॉन्डिंग की होगी, एंटी बॉन्डिंग के बाद किसकी एनर्जी होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल, और एटॉमिक ऑर्बिटल का किसकी एनर्जी होगी, तुम्हारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सबसे स्टेबल कौन है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग आर द मोस्ट अनस्टेबल। सो LCO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, व्हाट इट सेज, ये बोलता है कि भाई जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होती है, सो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ molecular orbital formed, just like hybridization, number of atomic orbitals mixed equal to number of hybrid orbital formed. Clear? So molecular, the wave function of molecular orbital is explained through phenomena of LCO. कॉम्बिनेशन, अभी जो कॉम्बिनेशन है इसका मीनिंग ही क्या होगा बेटा, ओवरलैपिंग है ना, और फॉर्मेशन ऑफ है ना थ्रू LCO। तो जो ओवरलैपिंग होने वाली है या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है, ये किन तरीके का होना, द कॉम्बिनेशन, द ओवरलैपिंग इज ऑफ टू टाइप्स, वही जो हम लोगों ने बीबीटी में पढ़ा है। कौन से दो टाइप्स, पहला है एक्सियल, सेकंड है साइडवेज। क्लियर है? तो एक्सियल से कौन सी बनेंगी, सिग्मा, साइडवेज से बनेंगी पाई, फिर पाई के बाद डेल्टा, फिर फाई, ये सब बनती है। अभी हमको इनको ये सब नहीं पढ़ना है, हम लोग विल टॉक अबाउट सिग्मा एंड पाई ओनली, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। So we'll talk about axial overlapping and sideways overlapping. तो पहले बात करते हैं axial overlapping की। So जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल axially overlap करेंगी, axially mix होंगी, तो क्या होगा, ठीक है। So when two atomic orbital axially meet each other or axially overlap with each other, what they will form? उनके पैरामीटर्स देखेंगे, उनको क्या बोला जाता है वो देखेंगे हम लोग। So mixing of atomic orbitals to form molecular orbital, और मिक्सिंग किस पे डिपेंड करती है बेटा, मिक्सिंग डिपेंड करती है उनके एनर्जी। तो एनर्जी डिफरेंस इसमें क्या होना चाहिए, इसमें ऑलमोस्ट से मतलब मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम ऑलमोस्ट, हम लोग उसमें ऑलमोस्ट से बोलते हैं, इसमें मिनिमम मतलब बहुत कम। सो कंडीशन फॉर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, कंडीशन फॉर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी डिफरेंस मिनिमम, एंड सेकेंड सिमेट्री, दे मस्ट बी सिमेट्रिकल, दे मस्ट बी सिमेट्रिकल। मतलब बता दो सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या होगा। हम लोग दो टर्म पढ़ते बेटा, गेरेड एंड अनगेरेड, या जेरेड एंड अनजेरेड, जेरेड एंड अनजेरेड। इसका मीनिंग क्या होगा, जेरेड आर सिमेट्रिकल, अनजेरेड आर अनसिमेट्रिकल। इसका मीनिंग क्या होता है देखो, और जेरेड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, अनजेरेड अनस्टेबिलिटी, तो होता है वो। अभी जेरेड और अनजेरेड जब तुम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल में बात करते हो, इन एटॉमिक ऑर्बिटल व्हाट इज जेरेड, व्हाट इज अनजेरेड। एक मॉलिक्यूल है, सपोज मैं यहां पे हूं, चलो मान के चलो ये मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर का ये सेंटर है। इस सेंटर से तुम लोग यहां पे जा रहे हो तो तुमको एक कॉर्नर मिल रहा है, और इधर आ रहे हो तो तुमको एक कॉर्नर मिल रहा है, इधर जा रहे हो तो उतने डिस्टेंस पे एक कॉर्नर मिल रहा है, इधर जा रहे हो एक कॉर्नर मिल रहा है, इधर जा रहे हो एक साइड मिल रही है, एक साइड मिल रही है, बराबर है। सो इस से अगर तुम लोग इक्वल डिस्टेंस पे जाते हो दो साइड में, कोई भी डायरेक्शन में, 360 में कोई भी डायरेक्शन में,
एंड इफ यू आर गेटिंग द सेम पॉइंट, सपोज इसको मैं नाम दे रहा हूं ए, ठीक है, तो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है ना, ऐसे। तो इफ यू आर गेटिंग अ सिमिलर पॉइंट एट इक्वल डिस्टेंस, देन द विल से दैट मॉलिक्यूल कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री। उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री। बेटा हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, आइसोमेरिज्म में डिटेल में। आज जस्ट मुझे वो थोड़ा सा बताना है कि जेरेड अनजेरेड होता क्या है, इसलिए जैसे ये हो गया इक्वल डिस्टेंस पे मिल रहा है। सपोज मैं गया इस मॉलिक्यूल में, मेरे पास एक आधा कंपाउंड है, कंसीडर करो आई हैव अ साइक्लोब्यूटेन, और साइक्लोब्यूटेन का ये sp3 है, तो साइक्लोब्यूटेन का sp3 होगा, तो मतलब यहां पे लगा देता हूं ब्रोमीन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे ब्रोमीन नीचे, यहां पे हाइड्रोजन ऊपर, यहां पे मतलब साइक्लोब्यूटेन अगर मैं प्लेनर लेता हूं, साइक्लोब्यूटेन मतलब ये मॉलिक्यूल CH2 अब मैंने क्या किया, यहां से H निकाला, यहां पे Br लगा दिया, यहां पे H निकाला, यहां पे Br लगा दिया, यहां पे H निकाला, यहां पे Cl लगा दिया, यहां पे Cl निकाले, करेक्ट। अब देखो ये sp3 है, तो ये तो रिंग है, तो रिंग तो प्लेन में आ गई, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन ऊपर नीचे, हाइड्रोजन ब्रोमीन ऊपर नीचे, हाइड्रोजन क्लोरीन ऊपर नीचे, हाइड्रोजन ब्रोमीन ऊपर नीचे। तो देखो अगर मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, अब देखो इस स्क्वायर का, इस साइक्लोब्यूटेन का ये सेंटर होगा, सेंटर, an imaginary center about which if you are drawing two lines in opposite direction and if you are getting a similar atom at equal distance, then we'll say that the given compound contains center of symmetry. सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ही हो सकती है बेटा, एक ही सेंटर हो सकता है, एक ही सेंटर हो सकता है। एक बॉडी का कितना सेंटर हो सकता है? एक। जैसे यहां पे अगर मैं पास कर रहा हूं यहां से, देखो अगर इस सेंटर से मैं ऊपर जा रहा हूं तो मुझे कौन मिल रहा है? क्लोरीन। नीचे आ रहा हूं तो भी कौन मिल रहा है? क्लोरीन। इधर ऊपर जा रहा हूं ब्रोमीन, नीचे जा रहा हूं ब्रोमीन, इधर नीचे हाइड्रोजन, इधर ऊपर हाइड्रोजन, इधर ऊपर हाइड्रोजन, बराबर है। ये देखो इसके लिए ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है हाइड्रोजन। तो दिस मॉलिक्यूल यहां से इस पॉइंट से तुम लोग इक्वल डिस्टेंस में ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, तुमको सेम ही एटम मिलने वाला है। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसा चेंज कर दूं, BrH ClH ClH BrH, अब देखो क्या होगा। ये सेंटर है, इस सेंटर से तुम लोग इधर आ रहे हो तो हाइड्रोजन है, इधर जा रहे हो तो हाइड्रोजन है, इधर आ रहे हो तो क्लोरीन है, इधर आ रहे हो तो क्लोरीन, यहां तक तो ठीक है। इधर आ रहे हो तो ब्रोमीन है, लेकिन इधर आ रहे हो तो कौन है? हाइड्रोजन है। इधर है कौन है? हाइड्रोजन। इधर कौन है? ब्रोमीन। तो बेटा इक्वल डिस्टेंस पे इधर अगर जा रहे हो तो हाइड्रोजन, इधर कौन आ रहा है? ब्रोमीन। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे सेम एटम मिल रहा है क्या? नहीं। सो दिस मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ में आया? सो अगर तुमको सेम चीज मिलती है इक्वल डिस्टेंस पे इन अपोजिट डायरेक्शन, सो यू विल से दैट द गिवन कंपाउंड कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो अगर किसी जगह कोई सब्सटेंस या किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, किसी ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, तो उसको बोला जाता है जेरेड। उसको क्या बोलते हैं? जेरेड। और जेरेड मतलब तुमको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो जिसमें इवन नंबर ऑफ नोड्स है, इवन नंबर ऑफ नोड्स, तो उसको बोलते हैं जेरेड। और जो ऑड नंबर ऑफ नोड्स है उसको बोलते हैं अनजेरेड। ओके, जैसे तुम लोग अगर एटॉमिक ऑर्बिटल में बात करते हो तो देखो ये एस ऑर्बिटल है, तो बेटा ये सेंटर है, कहीं पे भी जाओ सेम ही मिलने वाला है तुमको। पॉजिटिव फेज पॉजिटिव फेज पॉजिटिव फेज ही है हर जगह पे, और बाकी सब तो सेम ही है। इधर इतने डिस्टेंस पे ये स्फीयर है, ये भी स्फीयर है, एवरीथिंग। सो एस ऑर्बिटल क्या होती है तुम्हारी? जेरेड। एस क्या होती है? जेरेड। फिर अगर पी की बात करते हो तो देखो पी क्या होता है? प्लस माइनस। अगर तुम लोग इधर आ रहे हो इस ये सेंटर से, तो इधर निगेटिव फेज है और इधर कौन सा फेज है? पॉजिटिव। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो दिस इज अनजेरेड। अनजेरेड। सो पी ऑर्बिटल इज अनजेरेड। देखो इसमें जीरो नोड है, हम लोग नोडल प्लेन की बात कर रहे हैं, जीरो नोड है। इसमें कितना नोड है? एक नोड। हम लोग जब नोड की बात कर रहे हैं कौन सा नोड ले रहे हैं? एंगुलर नोड। एंगुलर नोड। सो हियर इट इज जीरो एंगुलर नोड, हियर इट इज वन एंगुलर नोड। सो दिस इज जेरेड, दिस इज अनजेरेड। अगर तुम लोग डी की बात करते हो तो डी ऐसे होते हैं, देखो देखो यहां से इधर जा रहे हो तो पॉजिटिव फेज है, इधर भी पॉजिटिव फेज है, इधर निगेटिव फेज है, इधर भी निगेटिव फेज है, मतलब यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है।
सो देखो अगर नोड्स की बात करते हो तो ये एक नोडल प्लेन, ये एक नोडल प्लेन, कितने नोडल प्लेन है? दो नोडल प्लेन्स इवन नंबर में आ गए, तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा? जेरेड। ये भी क्या हो गया? जेरेड। तो ये जेरेड अनजेरेड। तो बेटा सिमेट्री का मीनिंग होता है जेरेड जेरेड के साथ ही मिक्स हो सकती है। क्लियर? जब तुम लोग एक एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हो, एटम में मिक्सिंग की बात करते हो, तो जेरेड जेरेड के साथ मिक्स होती थी। एटम में अगर मिक्स करना चाहते हो, ठीक है, दो एटम की बात करोगे तो वहां पे नहीं बात कर रहा हूं मैं। अगर दो एटम में तो कैसे भी कर सकते हैं हम लोग, sp मिक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन जेरेड जेरेड के साथ मिक्स होगी अगर एटम्स की मिक्सिंग की बात करते हो। ओके, एटम की मिक्सिंग में जेरेड जेरेड के साथ, अनजेरेड अनजेरेड के साथ, that is what the symmetry factor is, that is called as symmetry interaction. Jered mixed with jered, unjered mixed with unjered. Okay, so अभी पहले पढ़ते हैं हम लोग axial overlapping. Axial overlapping. So पहले पढ़ते SS, S plus S. तो देखो ये एक s ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है, पॉजिटिव फेज, ये एक ऐसा ऑर्बिटल है, इसका न्यूक्लियस है। मैं न्यूक्लियस को ऐसे बना देता हूं, न्यूक्लियस मतलब ऐसा और ये मतलब फेज है, ठीक है। ये दूसरा है एस ऑर्बिटल, इसका न्यूक्लियस है और ये पॉजिटिव फेज है। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग, ये 1s और ये 1s। अब देखो दोनों कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा, और जब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा तो क्या होगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन दिस टू इंक्रीजेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन दिस टू इंक्रीजेस, और ऐसा फुल जाएगा बीच में। It will increase like this, ऐसा बढ़ जाएगा, probability of finding electron between these two increases. बराबर है, ये न्यूक्लियस इसका, ये न्यूक्लियस इसका, so the probability of finding electron between these two nucleus increases, the probability of finding electron between these two nucleus increases. एक तो ऐसे दिखाओ या तो ऐसे भी दिखा सकते हो यार, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। ये बेटर, ये ड्राइंग है, इसका मीनिंग क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन दिस टू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ये दो न्यूक्लियस है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये भी पॉजिटिव फेज था, ये भी पॉजिटिव फेज है, दिस इज कंस्ट्रक्टिव। और कंस्ट्रक्टिव हुआ, और कौन सा ओवरलैपिंग है? एक्सियल है। तो इससे जो बना है इसको बोलते हैं बेटा हम लोग सिग्मा 1s। सिग्मा क्योंकि कंस्ट्रक्टिव है और एक्सियल है, तो सिग्मा 1s। कौन से ऑर्बिटल है ये? सिग्मा 1s। तो दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज व्हाट योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या बन गई तुम्हारी? सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप कर रहे हो तो क्या बन रही है? सिग्मा 1s। और सिग्मा 1s में कोई नोड है क्या? देखो इधर आ रहे हो तो प्लस है, इधर भी आ रहे हो तो प्लस है, तो ये सिग्मा 1s क्या हो गई तुम्हारी? जेरेड। ये क्या हो गई? जेरेड। ओके, सिग्मा 1s इज जेरेड। ओके, नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सिग्मा स्टार 1s, तो देखो सिग्मा स्टार 1s कैसे होगा? ये है तुम्हारी 1s ऑर्बिटल, यहां पे नोड, यहां पे न्यूक्लियस, ये प्लस फेज, यू आर गोइंग टू एड अप विथ माइनस, है ना, 1s। अब क्या होगा? ये नेगेटिव फेज है, तो ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा। तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा मतलब बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी, कम होगी, और एक पॉइंट आएगा नोड, नोड आ जाएगा यहाँ पे नोड आएगा एक, और ये डेंसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, बराबर है। ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव फेज, ये कम हो रही है, ये नेगेटिव फेज, और यहां पे एक पॉइंट बन गया जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? 0। ये जो पॉइंट बना है बेटा ये क्या है तुम्हारा? नोड। बराबर है, ये क्या है तुम्हारा? नोड। और ये जो बनी है ये कौन से ओवरलैप से बनी है? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप से। तो इसको बनेंगे हम लोग सिग्मा स्टार 1s। तो ये क्या थी तुम्हारी? BMO, ये क्या थी? ABMO, ठीक है। इसमें देखो कितना नोडल प्लेन आ रहा है? एक नोडल प्लेन आ रहा है, बराबर है ये, इसलिए क्या हो गई? अनजेरेड, इट इज अनजेरेड। सो सिग्मा 1 इज जेरेड, सिग्मा स्टार 1 इज अनजेरेड। ओके, क्लियर? तो देखो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, ये अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी,
मतलब जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे, लुक हियर, ये तुम्हारी 1s ऑर्बिटल है, ये भी 1s ऑर्बिटल है। जब एक कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रही है, ये बना रही है सिग्मा 1s, और जब ये डिस्ट्रक्टिवली ओवरलैप कर ली है, ये बना रही है सिग्मा स्टार 1s। ये है तुम्हारी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है तुम्हारे बीच में जो बन रहे हैं, ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दिस एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दिस आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूल के लिए हम लोग ये बात करेंगे, एटम्स क्या को काम नहीं है, ठीक है, मॉलिक्यूल में, क्लियर। सो दिस इज व्हाट योर, अब देखो ये तुमको किसका जैसे दिख रही है, ये तुमको पी ऑर्बिटल जैसे दिख रही है कि नहीं दिख रही है? सर बिल्कुल दिख रही है। तो चलो इस बात पे मुझे बता देना कि भाई इसमें और पी ऑर्बिटल जो एटॉमिक ऑर्बिटल में, ये सिग्मा स्टार 1s जो है, सिग्मा स्टार 1s जो है, ये पी ऑर्बिटल नहीं है, ये मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल है बेटा, ये मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल है। और जो पी ऑर्बिटल होती है, ये जो पी ऑर्बिटल होती है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, बराबर है। तो देखो दोनों के दोनों अनजेरेड है, ये भी अनजेरेड है, ये भी अनजेरेड है। तो अगर तुम लोग पी के साथ इसको कंपेयर करते हो एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, तो देखो क्या होगा। चलो पहले मैं इसके में सिमिलरिटी देखता हूं, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, ये भी अनजेरेड है, ये भी अनजेरेड है, इसमें भी एक नोडल प्लेन है, इसमें भी एक नोडल प्लेन है, ठीक है, करेक्ट है। ये तो हो गई इनके दो सिमिलरिटी। अगर दोनों में डिफरेंस देखना चाहते हो तो क्या डिफरेंस आएगा, देखो सबसे पहला जो डिफरेंस है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और दूसरा जो डिफरेंस है, देखो इफ यू आर लुकिंग एट दिस पी ऑर्बिटल, इसका जो नोडल प्लेन है बेटा, इसका जो नोडल प्लेन है, ये न्यूक्लियस से पास हो रहा है। ये कहां से पास हो रहा है, न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इसका जो नोडल प्लेन है, ये बिटवीन टू न्यूक्लियाई पास हो रहा है। ये कहां से पास हो रहा है, बिटवीन टू न्यूक्लियाई। देखो न्यूक्लियाई इधर है और इधर है, तो इसका जो नोडल प्लेन है दैट इज बिटवीन टू न्यूक्लियाई, इसका जो नोडल प्लेन है दैट इज थ्रू द न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियस से पास हो रहा है, ये बिटवीन टू न्यूक्लियाई पास हो रहा है। ओके, सो दैट इज व्हाट योर सिग्मा स्टार एंड दैट इज व्हाट योर पी। दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, सो ये था बेटा एसएस का। तो एसएस में तुम्हारा ऐसा बनेगा, देखो व्हेन 1s कंबाइंड विथ 1s इट विल फॉर्म सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। ये 1s की एनर्जी तो सेम ही होगी, अगर दो एटम सेम है तुम्हारे, ये एटम, ये भी एटम सेम है और ये भी एटम सेम है, तो दोनों 1s की एनर्जी सेम होगी। अगर एटम बदल गए, अगर ये एटम अलग है और ये एटम अलग है, तो फिर बेटा जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो दोनों कार्बन की 1s की एनर्जी सेम होगी। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, दोनों के 1s की एनर्जी सेम होगी। लेकिन ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो फिर दोनों के 1s की एनर्जी भी डिफर कर जाती है, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में तो नहीं, जितना जरूरत है उतना ही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारी एमो डायग्राम बनेगी एस की, ठीक है, 1s ऑर्बिटल की। देन विल टॉक अबाउट नेक्स्ट। अगर मैं पी ऑर्बिटल के ओवरलैप की बात करता हूं, तो देखो पी में क्या होगा, एक्सियल ओवरलैप देख रहे हैं हम लोग। तो ये बेटा मेरी पी ऑर्बिटल, पॉजिटिव फेज, ये इसका न्यूक्लियस है, प्लस माइनस, ठीक है। फिर ये ओवरलैप करेगी, प्लस माइनस, ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप है। ये भी पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है, बराबर है, ओके। तो ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेगी, तो देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इन फेज है, तो ये होगा छोटा लोब, और यहां पे बढ़ गया छोटा लोब, बराबर है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है भाई तुम्हारा, और ये पॉजिटिव फेज हो गया। तो इसको क्या बोलूंगा मैं बेटा, सिग्मा पी। क्या बोलूंगा, सिग्मा पी। दिस इज बीएमओ, दिस इज बीएमओ, एस और नो, क्लियर है, एस और नो। और यहां पे देखो, यहां पे तुम्हारा कोई नोडल प्लेन नहीं है बेटा, यहां पे जो है ना, ये हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नोडल प्लेन की बात करते हैं। अगर ये
ये क्या है, जेरेड है कि अनजेरेड है, अगर तुमको बात करनी है तो देखो यहां से अगर ये सेंटर है तुम्हारा, ये सेंटर है, इस सेंटर से अगर बात करते हो, इस सेंटर से तो इधर जा रहे हो तो निगेटिव, इधर जा रहे हो तो निगेटिव, मतलब ये क्या है तुम्हारा जेरेड, ये क्या है जेरेड। और यहां पे कोई नोडल प्लेन बन रहा है क्या, नहीं, देयर इज नो न्यू नोडल प्लेन इज फॉर्म फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल के नोडल प्लेन थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन है क्या, कोई नोडल प्लेन नहीं है, अंडरस्टूड। देयर इज नो नोडल प्लेन फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देयर इज नो नोडल प्लेन फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। सो यहां पे क्या हो गया, ये जेरेड हो गया तुम्हारा, ये बन गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर पी का तुम लोग एक्सियल ओवरलैप करते हो, अब एस का सिर्फ एक्सियल ही हो सकता है, पी का एक्सियल भी होता है और साइडवेज भी होता है। तो देखो पी का हम लोगों ने अभी क्या किया है, साइडवेज किया और उसमें भी कंस्ट्रक्टिव किया, अब डिस्ट्रक्टिव भी करते हैं। देखो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, प्लस माइनस, माइनस प्लस, क्या होगा ये, इसके बीच में एक नोड आएगा बेटा और तुम्हारी डेंसिटी ऐसे हो जाएगी, दूर भागेगी, बराबर है। तो देखो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यहां पे एक बीच में नोड बन गया, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नोड है, क्लियर है कि नहीं, दिस इज अ नोड, इसको बोलूंगा मैं सिग्मा स्टार पी, इसको क्या बोलूंगा, सिग्मा स्टार पी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या हो जाएगी, देखो नोड आ गया, इधर देख रहे हो, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस, इट इज अनजेरेड। तो देखो जब एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहे हो, एक्सियल में तुम्हारे जो बीएमओ है, बीएमओ वो क्या है, जेरेड, और जो एबीएमओ वो क्या है, अनजेरेड। एक्सियल में बीएमओ क्या है, जेरेड, एबीएमओ क्या है, अनजेरेड, क्लियर। तो यहां पे जैसे पी का करोगे तो ये पी है, टोटल 3 पी होते हैं, 3 पी, तो ये पी जो है, एक पी क्या कर रही है, सिग्मा कर रही है। तो देखो सिग्मा पी ने, जैसे सिग्मा पी ने बनाया तो ये पी का ऐसे हो गया, ये सिग्मा हो गया है ना, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा 2p होगा, बराबर है, ये सिग्मा 2p और ये सिग्मा स्टार 2p, ओके, सिग्मा 2p, सिग्मा स्टार 2p, सिग्मा 2p, सिग्मा स्टार 2p, 3 पी होते बेटा हमारे पास, सिग्मा 2p, दिस सिग्मा 2p, ये तुम्हारे एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये बीच में क्या बन रहा है, एटॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस सिग्मा 2p, दिस सिग्मा स्टार 2p, ओके। तो अब ये जो है तुम्हारा, ये कौन सा है, एक्सियल ओवरलैप है, इट इज एक्सियल ओवरलैप, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। अगर मैं बात करता हूं डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप की, तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप में क्या होगा, अच्छा ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप था, ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप था, लेकिन ये कौन से इसमें था, ये एक्सियल में था। अगर सेम चीज कर सकते हो तुम लोग किसमें, साइडवेज में, साइडवेज में करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइडवेज में एस का तो साइडवेज कर नहीं सकते हम लोग, वी हैव टू डू द साइडवेज फॉर व्हाट, पी ऑर्बिटल। सो दिस इज रिगार्डिंग एक्सियल ओवरलैप, सिमिलरली यू कैन गो फॉर व्हाट, साइडवेज। साइडवेज किसके लिए होगा बेटा, पी के लिए। देखो पी के लिए अगर साइडवेज करते हो तो देखो पहले ये पी है प्लस ये पी है, बराबर है, देखो कंस्ट्रक्टिव होने वाला है, प्लस प्लस, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। लेकिन ये नोडल प्लेन तो अभी भी है ही तुम्हारे पास, बराबर है कि नहीं। देखो एक यहां पे कोई नोडल प्लेन नहीं बना और यहां का जो नोडल प्लेन है ये तुम्हारी जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से पास हो रहा है ये नोडल प्लेन, बराबर है कि नहीं। तो यहां पे अभी भी वो नोडल प्लेन है, एक नोडल प्लेन है जो पहले था और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी वो नोडल प्लेन है ही है। तो बेटा यहां पे ऊपर जा रहे हो तो प्लस, नीचे जा रहे हो तो माइनस, ये बेटा पाई पी, इट इज बीएमओ, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप है। और ये क्या बन रही है तुम्हारी, अनजेरेड, ये क्या बन रही है, अनजेरेड, इट इज अनजेरेड। तो इन साइडवेज ओवरलैपिंग बीएमओ इज अनजेरेड, बीएमओ इज अनजेरेड। और अगर मैं बात करता हूं इसी का डिस्ट्रक्टिव, तो देखो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस,
तो इसको अगर रिपेल करेगा अभी, बराबर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये ऐसे दूर भागा चला जाएगा। यहां पे क्या प्रोड्यूस हो गया, एक नोड प्रोड्यूस हो गया, देखो एक नोड प्रोड्यूस हो गया। तो एक तो नोड था ही, लेकिन साथ में और एक नोड आ गया। कितने नोड आ गए, देयर आर 2 नंबर ऑफ नोड्स, 2 नोड्स, मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया पाई स्टार पी, और ये बन गया तुम्हारा एबीएमओ, ठीक है, दैट इज जेरेड। तो ये पाई स्टार पी हो गया, दिस इज कॉल्ड एज जेरेड, ओके। तो अब देखो यहां पे इधर जाओगे तो माइनस, इधर जाओगे माइनस, इधर जाओगे प्लस, इधर जाओगे प्लस। अच्छा, ये किसके जैसे दिख रही है, डी के जैसे, लेकिन डी एटॉमिक होती है, ये क्या है तुम्हारी मॉलिक्यूलर। इन दोनों के बीच का अगर तुम लोग सिमिलरिटी देखोगे पाई स्टार पी और डी के बीच में, तो देखो दोनों के दिनों, अच्छा पहली डी क्या थी, जेरेड, ये भी क्या थी, जेरेड, बराबर है, क्लियर, दोनों जेरेड है, उसमें भी 2 नोडल प्लेन, इसमें भी 2 नोडल प्लेन, दैट इज सिमिलरिटी। डिफरेंस देखते हो तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल है, डी इज एटॉमिक ऑर्बिटल एंड पाई स्टार पी इज व्हाट, इट इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड सेकंड थिंग, इसका जो एक नोडल प्लेन है बेटा, एक नोडल प्लेन है और बिटवीन दो न्यूक्लियस से पास हो रहा है, उसका नोडल प्लेन क्या हो रहा है, उसी से पास होता है, न्यूक्लियस से। प्लस ये जो नोडल प्लेन है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, बराबर है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वो पास होता है वहां से, ओके। तो ये सब डिफरेंसेस है और ये सब सिमिलरिटीज है। तो दिस इज ऑल अबाउट ओवरलैपिंग, है ना। तो देखो 1s है, जब 1s के साथ कंबाइन होती है तो क्या बन रहा है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s के साथ कंबाइन होगी तो क्या बनेगा, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, 2p एक सिग्मा बनाएंगे और 2 पाई बनाएंगे, तो ये क्या बनाएंगे, सिग्मा 2p। सपोज z इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो 2pz सिग्मा स्टार 2pz। और अगर pz सिग्मा बना रहे तो px py क्या बनाएंगे, पाई, मतलब 2px ये बनाएंगे पाई 2px, पाई स्टार 2px, 2py ये क्या बनाएंगे, पाई 2py एंड पाई स्टार 2py। और उसमें बेटा ये पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी सेम, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की एनर्जी सेम, सो दीज आर कॉल्ड एज डिजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। So this is all about overlapping of atomic orbital to form molecular orbital। और ये हम लोगों ने बनाए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कौन से सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz। तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे मैंने z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ली इसलिए 2pz बना दिया, ओके। अगर मेरी x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती थी तो मेरा ये सिग्मा 2px सिग्मा 2px बनता था, फिर यहाँ पे y और z ने पाई बनाए रहते थे, ठीक है। और इन दोनों की एनर्जी पाई 2px पाई 2py की एनर्जी, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py की एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम, सो दे आर डिजेनरेट ऑर्बिटल, ओके। सो नेक्स्ट जो डिस्कशन है हमारा एनर्जी डायग्राम का, एनर्जी लेवल डायग्राम, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ओके। सो डन फॉर दैट, थैंक यू।